हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मेट बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि आपने रैंक 1 की पोजीशन को हासिल किया है। हमें हमारे एमसी के टेस्ट कार्ड को दिखाया जाता है जिसने उसमें हर चीज में रैंक 1 की पोजीशन को हासिल किया है। मेट बोलती है मैंने आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बार उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर लिया। एमसी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए कभी भी वापस से ऐसा नहीं बोलना। मगर इतने में ही वहाँ पे आंट आ जाती है जो कि आते साथ बोलते चलो अब ट्रेनिंग करने के लिए चलते हैं। एमसी बोलता है मैं अभी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड से आया हूँ और तुम मुझे वापस से ट्रेनिंग करने का बोल रही हो। आंट बोलती इसमें मैं तुम्हारा फायदा सोच रही हूँ क्योंकि जब तुम आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी थकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। एमसी बोलता है मगर मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सुना, ये क्या कोई नया मेथड है? जो सुन के आंट अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, यानी कि वो हमारे एमसी को चूना लगा रही होती है। एमसी बोलता है मेरे पास एक चीज है जो शायद से आप भी नोटिस कर सकती हो, अगर आप गौर करो तो आपको भी दिख जाएगा। आंटी जैसे ही गौर करती तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। आंटी बोलती तुम तो फर्स्ट स्टार में पहुंच चुके हो, इतना जल्दी ये कैसे हो सकता है? हमें बताया जा रहा है कि नॉर्मली 3 स्टेज में हमारे आर्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आयरन बॉडी आती है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी आपकी किंग स्टेज आती है जिसमें आप माना को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तीसरी आपकी सबसे पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज आती है जिसमें आप मानो को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एमसी बताता है लेकिन मेरी आर्ट्स की मार्शल आर्ट बिल्कुल अलग है, वो एक अलग ही तरीके से काम करती है। अगर तुम इसमें फर्स्ट स्टेज पर भी पहुंच जाते हो तो तुम्हें काफी सारी एबिलिटीज मिलती हैं और तुम्हारी पावर भी बढ़ जाती है। इसी वजह से आंट 9 को स्टार्स में डिवाइड किया है। आंट हमारे एमसी को चेक करती है और बोलती तुम तो वाकई में 1 स्टार पर पहुंच चुके हो, मुझे तो लग रहा तुम्हें 1 साल और लग जाएगा इस लेवल में पहुंचने के लिए। एमसी बोलता मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं हर बार ट्रेनिंग के बाद अलग से प्रैक्टिस किया करता था जिस वजह से मैं इस लेवल पर पहुंच गया। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे पता चला कि अपने माना के फ्लो को एक झरने की तरह बहने दो, जिसके बाद वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाएगी। और ऐसा ही वो हमें फर्स्ट स्टार पर पहुंच गया। बस हमें अपने माना को एक गाड़ी की तरह चलते रहने देना है। जो सुनते साथ आंट को एक लैंडमेन मिलती है, ये देख के आंट भी हैरान हो जाती है। आंट बोलती है मेरे ख्याल से मैं भी लेवल अप कर सकती हूँ, बल्ले मैं इस लेवल में काफी टाइम से फंसी हुई हूँ, लेकिन मेरा मुझे लग रहा है कि मैं इस लेवल को पार कर सकती हूँ। एमसी बोले चलो कम से कम इसको रियलाइज हुआ क्या क्या कर सकती है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना था। मगर इतने में ही वो आंट हमारे एमसी को गले से लगा लेती है और बोलती है बेबी तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने मेरे मसले को भी हल कर दिया। मगर इसको देख के हमारे एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद आंट हमारे एमसी को छोड़ देती है और बोलती चलो अब 2 स्टार पर जाने की तैयारी करते हैं। और तुम्हें मैं एक बात बता देती हूँ, इसकी 2 स्टार की स्टेज काफी ज्यादा पावरफुल है। एमसी मन में सोचता है शायद से मुझे इस बारे में इनको बता देना चाहिए। इतना बोल के हमारा एमसी बोलता है शायद से आपको नहीं पता मैं स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग करता हूँ, यानी कि वही मेरी मेन स्किल है। आंट बोलती है मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले देखा था, तुम स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी माना एबिलिटीज काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तुम्हें उनको कल्टीवेट करना चाहिए ना कि स्वॉर्डमैनशिप को। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तुम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा आगे निकल सकते हो। एमसी बताता है अब मेरे पास माना टैलेंट्स भी है, लेकिन मैं पिछली लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरे पास माना पावर बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मैं कभी भी माना पावर को कल्टीवेट नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग की थी। अब मुझे लगता है मुझे भी माना आज की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि मैं और भी पावरफुल बन सकूं। एंड बोलते अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही जल्द 2 स्टार पर पहुंच जाओगे, जिसके बाद तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिसके बाद तुम नेमिंग सेरेमनी को केक की तरह आराम से काट पाओगे और तुम्हें हराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलो मैं तुम्हें एक और टेक्निक के बारे में समझाती हूँ। इतना बोल के वो एमसी से थोड़ा सा दूर आके खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो बोलती चलो अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा अटैक करने वाली हूँ। और इतने में ही एक अटैक डायरेक्ट हमारे एमसी के बालों के पास से होते हुए निकलता है, जिसकी वजह से पीछे दीवार में एक बहुत बड़ा सुराख भी हो जाता है। एंड बोलती है मेटल की बॉल थी जिसको मैंने माना पावर की मदद से कंट्रोल करके तुम्हारी तरफ फेंका था। जब तुम माना की और भी आगे लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम भी आसानी से ऐसा कर सकते हो, जिसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हें फाइट में कोई भी नहीं हरा पाएगा। चलो अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो देख के एमसी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद फिर हमें अगले दिन एक चाइल्ड को हमारे एमसी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर भी होता है। इंस्ट्रक्टर बताता है मैं ब्लड टाइगर स्क्वाड का स्क्वाड लीडर हूँ और मेरा नाम ली जांग है। मैं तुम्हें आज लीग की कुछ टेक्निक्स को सिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ की सीक्रेट टेक्निक्स हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम जाओ अपने लिए वेपन को सेलेक्ट कर लो, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, फटाफट से जाओ वेपन को सेलेक्ट करके आओ। जो सुनते साथ वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पे जाते साथ हमारे से एक स्वॉर्ड को उठाता है। हुआ बोलेगा तुम स्वॉर्ड को यूज करते हो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी इसको यूज करते हुए नहीं देखा। मगर हमारे से वहाँ से काफी सारे वेपन को उठाता है और इंस्ट्रक्टर के पास जाने लग जाता है। हुआ बोलते सिर्फ यहाँ से एक वेपन को लेना था, लेकिन मैं तुमने 10 सारे वेपन को ले लिया, तुम इनको यूज नहीं कर पाओगे। मगर हमारे से किसी की बात नहीं सुनता और डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर के पास आ जाता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? एमसी बोलता है आप नहीं तो कहा वेपन को चूज करके लेके आऊं, तो मैं अपने लिए वेपन को लेके आया हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलता है मैंने तुमसे बिल्कुल कहा था कि अपने वेपन को चूज करके लेके आओ, लेकिन मैं तुम काफी सारे वेपन को ले आए हो। एमसी बोलता है मगर मैं इन सब को ही यूज करता हूँ, ये सारे ही मेरे मेन वेपन है। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है मेरे ख्याल तुम कम्प्लीटली इडियट हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं। लेकिन बस चलो अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और जो भी मैं करता हूँ तुम्हें इस चीज को ध्यान से देखना है। मैं तुम्हें इस टाइम में लीक लेने की 2 सीक्रेट टेक्निक्स को सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद से ही समझनी है। चलो
चलो अब इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने सिक्स सेंस को अवेकन करना होगा, जिसके बाद की आगे की ट्रेनिंग की जाएगी। तो चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते साथ वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं। वो इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के तो हमारा एमसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो इंस्ट्रक्टर एक बहुत पावरफुल स्लैश अटैक हमारे एमसी के ऊपर करता है, मगर एंड टाइम में हमारे एमसी उसके अटैक को रोक लेता है और पीछे की तरफ हट जाता है। एमसी बोलता है मुझे सामने की तरफ फोकस रखना होगा, वरना मेरी अभी हालत काफी ज्यादा बुरी हो सकती थी। चलो अब इस चीज को अब से स्टार्ट करते हैं। इतना बोल के हमारे एमसी भी इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।